भोपाल से खबर है, जहां मध्य प्रदेश में भाजपा का 3D फॉर्मूला घुसपैठियों की पहचान करेगी बीजेपी। वोटर लिस्ट से हटवाया जाएगा नाम और प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी जाएगी ट्रेनिंग। जिला इकाइयों को ट्रेनिंग कोर्स भेजा। पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में भी 3D फॉर्मूला अपनाने जा रही है। फॉर्मूले के तहत घुसपैठियों की पहचान कर वोटर लिस्ट से नाम हटवाया जाएगा। भाजपा के इस खास फॉर्मूले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से संवाददाता आदित्य मिश्रा। आदित्य, भाजपा का 3D फॉर्मूला आखिर क्या है और किस तरह से घुसपैठियों की पहचान की जाएगी? बिल्कुल प्रियांशी, आपको बता दें ये भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने यह कदम उठाया है। और बात की जाए एक इन्फ्लिट्रेटर फ्री भारत के अभियान का ये एक हिस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में बिहार इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल इलेक्शन हुआ, तो उसी तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश में भी इसे सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते समय की अगर बात की जाए 2023 की, तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का एक उद्देश्य था, एक एजेंडा था कि लगभग 5 लाख के आसपास लोगों को, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में सदस्यता दिलवाएगी, उनसे जुड़ेगी। लेकिन अब सरकार और संगठन इसमें एक तरीके से कह सकते हैं कि छन्ना लगाने का काम शुरू कर दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठन और सरकार जो है मध्य प्रदेश की, उसको कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि अंदर की जो बातें हैं संगठन की या सरकार की, वो कहीं ना कहीं बाहर लीक हो रही हैं। इसको लेकर संगठन की अब जो है कहीं ना कहीं विशेष नजर है। और ये जो 3D फॉर्मूला की अपन बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो ये कहीं ना कहीं 3D का जो है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, इसमें यही है साफ तौर पर देखा जाए कि जो डिटेक्ट है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, संदिग्धों लोगों की, उनकी पहचान की जाए, या कह सकते हैं कि घुसपैठियों की पहचान की जाए। और डिलीट यही है कि चिन्हित इनको किया जाए। इनको जो मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं उनमें जो लिस्ट है, उन वोटर लिस्टों पे इनको चेक किया जाए। उनकी अगर गलत पाए जा रहे हैं, घुसपैठी है, तो उनको जो है इनके वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की बात की जाए। और कहीं ना कहीं जो डिपोर्ट है वो यही है कि नाम इनका चेक किया जाए, अगर ये बाहरी हैं तो इनकी घर वापसी की जाए। कुल मिला के एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया के तौर पर जो है इस पे काम किया जाएगा। और वहीं संगठन की अगर बात की जाए, तो संगठन ने जो ये बात कर रहे हैं कि 100 पन्नों का जो ये एक अपना एजेंडा तय किया है, ये कोर्स कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश के पूरे जिलों पर जो है, जो इनके जिला अध्यक्ष हैं, बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनको ये जो है ये 100 पन्ने का कोर्स दस्तावेज जो है ये इनको दिया जाएगा। और उसमें प्रॉपर मेंशन रहेगा कि किस तरीके से जांचना है, किस तरीके से चेकिंग करनी है, और जो एमएलएज होते हैं, बीएलओज होते हैं, उनकी हेल्प ली जाएगी। और कहीं ना कहीं इसको जो है इसमें दस्तावेज, डॉक्यूमेंट सब चेक किए जाएंगे। अगर वोटर लिस्ट में गलत पाए जाते हैं तो इनको जो विस्तार रूप से इनका नाम हटाया जाएगा। जी प्रियांशी। जी आदित्य, पश्चिम बंगाल मॉडल का जिक्र भी किया जा रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी भाजपा इसे बड़े संगठनात्मक अभियान के रूप में चलाने जा रही है और चुनावी रणनीति के लिहाज से कितना अहम माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनावी हाल की बात की जाए तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत अहम मानी जाती है पूरे भारत में, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश जो है, आपने अमूमन एक हमेशा देखा है कि जब जो पोलिंग आता है, जो रिजल्ट आते हैं, जो रुझान आते हैं, वो बिल्कुल फिर उलट फेर हो जाती है। और उसका कारण यही है कि संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, वो एनी टाइम कह सकते हैं हर डे इलेक्शन मूड पर काम करती, इलेक्शन माहौल पर काम रहता है। तो कहीं ना कहीं उनको जिस तरीके से लग रहा है कि जो बिहार और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही अच्छा बहुमत मिला है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी इस फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी इस फॉर्मूले को लाएगी और इस पे अभियान चलाएगी। और इनको कहीं ना कहीं अंदाजा है कि यहाँ भी कुछ ऐसे वोटर लिस्ट है, घुसपैठी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिनके 2-2, 4-4, हालांकि अभी एसआईआर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं एक तरीके से कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण का काम भारतीय जनता पार्टी करने की तैयारी में जुट गई है। जी आदित्य, विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक और संवेदनशील बता सकता है, तो क्या भाजपा ने संभावित विवादों और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए भी कोई रणनीति तैयार की है?
बिल्कुल रणनीति इनकी बन चुकी है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि किसान के मुद्दा जो इस समय चल रहा है गेहूं उपार्जन का, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का भी एक बयान सामने आया था कि हम कहीं पर भी हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं। उनका मतलब साफ तौर पर है, आप देख सकते हैं कि विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये अपने जो इनका उद्देश्य है उस उद्देश्य पर ये एकदम अमल है और एकदम होमवर्क की तरह इस पर काम कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बता दें भोपाल से खबर है जहां मध्य प्रदेश में भाजपा का 3D फॉर्मूला, घूसपैठियों की पहचान अब बीजेपी करेगी और वोटर लिस्ट से भी नाम हटवाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके लिए और जिला इकाइयों को ट्रेनिंग कोर्स भी भेजा है।